दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है। आपकी जो भी मनोकामना हो, अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं या पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष प्रकार से पूजा आराधना करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से समस्त प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि वैशाख पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या होते हैं, वैशाख पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और चंद्रमा को किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। चंद्रमा तिथि पर ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में आपको व्रत कैसे धारण करना है, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें, जो पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 मई की रात्रि 11:14 पर और समाप्त होगी 5 मई की रात्रि 11:03 पर। तो सूर्योदयकालीन पूर्णिमा हमें 5 मई को प्राप्त हो रही है, शुक्रवार के दिन, इसलिए 5 मई शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। पूर्णिमा का स्नान दान, दीपदान जो भी किया जाता है वो 5 मई शुक्रवार को ही किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा का आप आज के दिन पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की पूर्णिमा भी मनाई जाती है। भगवान गौतम बुद्ध जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनकी आज के दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वैशाख की पूर्णिमा। जो लोग पूरे वैशाख महीने स्नान कर रहे थे उनके स्नान का, व्रत का उद्यापन भी इसी पूर्णिमा को होगा। तो वैशाख पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार के दिन है। आज के दिन आप चाहे तो पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो पूरे वैशाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, दान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, अगर आप पूरे वैशाख महीने में स्नान नहीं कर पाते हैं, दान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में मात्र पूर्णिमा तिथि पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान कर ले या घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। फिर इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, गरीबों को दान दें, ब्राह्मणों को दान दें। तो इससे पूरे महीने की पूजा का और स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर किया गया जप तप स्नान आदि जन्म जन्मांतर तक संचित हो जाता है। अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर लीजिए। स्नान करते समय आप उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। तो अगर जाने अनजाने में आपसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और आप किसी भी मनोकामना के लिए व्रत धारण कर रहे हैं तो वो मनोकामना भगवान विष्णु से और माँ लक्ष्मी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ होता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो व्रत की सामग्री है उसे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें। आज के दिन आप चाहे तो खीर बनाकर ही भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो संयुक्त रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो दूर हो जाती है और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। इसके बाद आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, चाहे तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं। अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता जिस कारण आप व्रत नहीं रख पाते हैं या किसी और कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ स्वयं कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आप व्रत नहीं करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं तो कम से कम तब तक आपको भोजन नहीं करना है जब तक कि कथा आप कर रहे हैं। जब कथा पूरी हो जाती है उनकी आरती करने के बाद आपको भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कई भक्त ऐसे होते हैं जो सुबह भोजन कर लेते हैं तो वे शाम के समय स्नान करके साफ स्वस्थ कपड़े पहनकर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप सुबह भोजन करें तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। सुबह आपने शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया है तो आप शाम को स्नान कर श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर
सत्यनारायण भगवान का पाठ कर सकते हैं। जो भक्त व्रत धारण करते हैं सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए। आप चाहे तो सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम के समय कर सकते हैं। जो भक्त व्रत कर रहे हैं वो दिन में फलाहार कर सकते हैं, मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार द्वारा आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। अब बात करते हैं, जब शाम के समय चंद्रमा की पूजा करते हैं तो अर्घ्य कैसे देते हैं। शाम को जब चंद्रमा उदित होते हैं तब चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के लिए एक पात्र चाहिए। आप चांदी का पात्र भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पीतल का पात्र भी ले सकते हैं। आपको स्टील के पात्र का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जब आपके पास ये दोनों पात्र उपलब्ध ना हो तब आप स्टील का पात्र लें। उस पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, फिर जल से उस पात्र को भर लीजिए। उस पात्र में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी मिश्री डालें। सफेद पुष्प या अन्य कोई पुष्प आपके पास उपलब्ध हो तो आप डाल दीजिए। फिर इस जल से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। धूप दीप इत्यादि दिखाकर चंद्र देवता की आरती करें। चंद्र देवता को भोग अर्पित करें। चंद्र देवता की परिक्रमा भी करनी चाहिए। 1 बार या 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा आप जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर अर्घ्य देने के बाद क्लॉकवाइज घूम जाइए। परिक्रमा करते समय मंत्र जप करें। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। दोनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें, पूजा करें। चंद्रमा की पूजा पूर्ण करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं पहले उसे ग्रहण करें, फिर मीठा भोजन ग्रहण कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों 5 मई को पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 5 मई की रात्रि को 8:45 पर, समाप्त होगा रात्रि 1 बजे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 130 सालों बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है कि बुध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका सूतकाल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतकाल भी भारत में मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यह चंद्र ग्रहण हमारे देश में मान्य नहीं होगा, इसलिए आप बेझिझक होकर अपना व्रत करें, स्नान दान करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। जो भक्त इस पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो वे इस पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ ना करें, जबकि चंद्रमा स्वयं परेशानी में है, तो इसलिए आपको इस पूर्णिमा को व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है लेकिन यह हमारे भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यह कई देशों में दिखाई देगा। अगर आपने पहले से व्रत प्रारंभ कर रखा है तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ ना करें। अगली पूर्णिमा से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं।